और अब हम बात करेंगे रीट लीक्स की। रीट लीक्स मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है और आपको बता दें कि एसओजी ने ताबड़तोड़ लगातार कार्रवाई एसओजी की देखने को मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और गिरफ्तारी की गई है। एसओजी ने जालोर के भीलमाल से गिरफ्तारी की है। जेईएन है अशोक विश्नोई, उसे गिरफ्तार किया गया है। अशोक विश्नोई जेवीवीएनएल में अभियंता है, जेईएन है जूनियर इंजीनियर है और अब तक एसओजी ने 41 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ज्यादातर जालोर के इलाके के बताए जा रहे हैं और एसओजी को विश्वास है कि इस गिरफ्तारी से रीट लीक्स की कुछ और परतें खुल सकती हैं। तो एक के बाद एक गिरफ्तारी का सिलसिला एसओजी का लगातार जारी है। एसओजी की ओर से एक और कार्रवाई की गई है रीट लीक्स मामले को लेकर के। अब जेईएन को पकड़ा गया है, तो जेईएन अब शिकंजों में है एसओजी के और एसओजी अब उससे पूछताछ कर रही है। एसओजी को इस बात की उम्मीद है कि इस जेईएन के गिरफ्तारी के बाद कई परतें इस मामले को लेकर के खुलेंगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राजनीतिक नियुक्तियों की। जी हां, 2 लिस्ट और प्रदेश में 132 राजनीतिक नियुक्तियां। पहली लिस्ट 9 फरवरी को जारी की गई, जिसमें 11 विधायकों समेत 58 नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियां मिली। दूसरी लिस्ट 28 फरवरी को जारी की गई, जिसमें 2 विधायकों समेत 74 नेताओं को जगह मिली। यानी कि अब तक 132 नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियां मिल चुकी हैं और इनमें 3 नेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया जा चुका है। सबसे पहले उनके नाम जान लीजिए जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। पहले नंबर पर डॉक्टर चंद्रभान है, पीसीसी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं चंद्रभान, और अब सरकार की तरफ से राजनीतिक नियुक्तियों में उनको बीसू का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके तहत उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। दूसरा नाम सबसे महत्वपूर्ण जो हम आपको बताएं कैबिनेट मिनिस्टर्स के दर्जे को लेकर के, वो है बृजकिशोर शर्मा। बृजकिशोर शर्मा राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं राजनीतिक नियुक्ति के तौर पर और उन्हें भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। कुल मिलाकर के 3 नेता ऐसे हैं जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो और तीसरे नाम की अगर हम बात करें तो वह है रामेश्वर डूडी। रामेश्वर डूडी राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड में उनको जगह दी गई, अध्यक्ष पद पर काबिज किया गया और अब उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। रामेश्वर डूडी भी पीसीसी के अध्यक्ष रह चुके हैं और बीकानेर संभाग से आते हैं, जहां पर उनकी राजनीतिक पारी को नई उड़ान मिली है। इसके अलावा राजनीतिक नियुक्तियां पाने वाले नेताओं में राज्य मंत्री का दर्जा भी कईयों को मिलेगा और जल्द इसका ऐलान भी हो सकता है। तो इधर राजनीतिक नियुक्तियां हुई और अब कांग्रेस का असंतोष भी इसके साथ साथ सामने आने लगा है। सचिन पायलट समर्थक और चेयरमैन पद के दावेदार कई नेता मेंबर बनाए जाने से नाराज हैं। पायलट समर्थक सुशील आसोपा और राजेश चौधरी ने मेंबर का पद ठुकरा दिया है। दोनों नेताओं ने सार्वजनिक रूप से बयान जारी करके पद लेने से इनकार कर दिया। हालांकि वजह अभी साफ नहीं बताई है, लेकिन यह माना जा रहा है कि वे अपने इस मेंबर के पद से संतुष्ट नहीं थे। जो उनका मानना है कि चेयरमैन की दावेदारी में कुछ नाम थे जिनको मेंबर बना करके ही संतुष्टि कर ली गई है। इससे कई नेता खफा हैं और इसको लेकर के उनकी आवाज भी अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। तो सुशील आसोपा ने ट्वीट करते हुए यह कहा है कि राजनीतिक नियुक्ति राज्य सरकार की ओर से मुझे दी गई है, उसे मैं अस्वीकार करता हूं क्योंकि मेरी सहमति नहीं ली गई। मैं 42 महीने की नौकरी छोड़कर पदों के लिए कांग्रेस में नहीं आया, जीवन भर निस्वार्थ सेवा करता रहूंगा। यह सुशील आसोपा का ट्वीट। और सुशील आसोपा ने जैसे ही नियुक्तियों की घोषणा है उसके कुछ देर बाद में ये ट्वीट करके अपनी मंशा जाहिर कर दी। वहीं राजेश चौधरी ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने मुझे राजनीतिक नियुक्ति के जरिए जो जिम्मेदारी दी है उसके लिए मैं कांग्रेस आलाकमान का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं अपरिहार्य कारणों से जिम्मेदारी लेने में असमर्थ हूं और आग्रह करता हूं कि मेरे स्थान पर किसी सक्रिय कांग्रेसी कार्यकर्ता को मौका दिया जाना चाहिए। अन्य कांग्रेसी नेता को मौका दिया जाता है तो मैं कांग्रेस आलाकमान का आभारी रहूंगा। मैं कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगा। इतना कहा कि इनके अलावा यह माना जा रहा है कुछ और भी नेता नाराज हैं और आने वाले दिनों में उनकी नाराजगी भी सामने आ सकती है।
तो इधर बीजेपी भी राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर के लगातार हमलावर है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पहले ही राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर के सवाल उठा चुके हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने के बाद ही राज्यपाल कलराज मिश्र को चिट्ठी भी लिख चुके हैं। अब दूसरी लिस्ट सामने आने के बाद राजेंद्र राठौड़ ने साफ साफ कहा है कि अभी हम लिस्ट का अध्ययन कर रहे हैं और इसके बाद हम इसे कोर्ट में चुनौती देंगे। स्टेट मंत्री का दर्जा देना जो कि संविधान के प्रावधानों के विपरीत है। संविधान के अलग अलग अनुच्छेद ये स्पष्ट कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट कहता है कि 15% से ज़्यादा कुल विधायकों की संख्या का मंत्रिमंडल नहीं हो सकता। पिछले दरवाजे से इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं और मैं पूरा अध्ययन करूंगा। अगर मान्य विधायकों को इस प्रकार का दर्जा दिया गया तो अध्ययन करने के पश्चात निश्चित तौर पर उच्च न्यायालय में इस बात को चुनौती देंगे। और अब हम आपको दो अलग अलग तस्वीरें दिखाते। पहली तस्वीर सिरोही की, जहां पर एक बस यात्री से 1 करोड़ का स्मैक पकड़ा गया है। दरअसल मंडार थाना पुलिस को यह सूचना मिली थी कि उदयपुर से सिरोही होकर सांचौर जाने वाली राजस्थान रोडवेज की बस में एक तस्कर स्मैक लेकर के जा रहा है। पुलिस ने मंडार टोल नाके पर नाकाबंदी की। रोडवेज बस को रुकवा करके उसकी तलाशी ली गई। बस में सवार सांचौर निवासी सोहनलाल बिश्नोई की गतिविधियां संदिग्ध लगी तो उसे बस से नीचे उतारकर उसके बैग की तलाशी ली गई। सोहनलाल के बैग में रखी पॉलीथीन से 600 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और इस बरामद स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। दूसरी तस्वीर प्रतापगढ़ की, जहां पर प्रतापगढ़ पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिले की धूलापानी थाना पुलिस ने इस साल की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की कीमत का 30 क्विंटल डोडा चूरा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान गुजर रहे एक ट्रक की तलाशी ली और उसके बाद ट्रक के अंदर से 1 करोड़ रुपए की कीमत का डोडा चूरा जब्त किया। पुलिस ने ट्रक के अंदर से 30 क्विंटल 41 किलो 100 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया है। फिलहाल इसे लेकर के पुलिस तफ्तीश कर रही है।